तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होवत त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता अपने अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हम सेवा करते हैं ना, बड़ों की बुजुर्गों की सेवा करें, संतों की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, भगवान की सेवा करें। और ध्यान रहे, ब्राह्मण की सेवा करना नारायण की सेवा बताई। हम ब्राह्मण की सेवा करते हैं ना, साक्षात नारायण की सेवा। ऐसा भाव कदापि ना लाए अपने मन में कि हम फलाने पंडित जी की सेवा करें, हमने ये दे दिया, हमने यही दे दिया, वो भी दे दिया, वो भी दे दिया, बढ़िया सब व्यवस्था ना। हमने तो भैया नारायण की सेवा करी है। हम पितरों के निमित्त जो करते हैं, हमने तो अपने पितरों की सेवा करी है। पंडित जी के बारे में कभी नहीं सोचे ऐसा कि भाई हमने पंडित यहाँ से पंडिता जो ये देता, आसे पंडिता नहीं देते, आसे अपने पितरों दिया। हमने अपने भगवान जी को दिया, हमने अपने पितरों को दिया। ये निमित्त किया हमारा, जो हाथों से दिया होगा वही तो आगे जाकर के मिलेगा ना, वही तो मिलेगा। धन पवित्र किए दान, और धन की पवित्रता कैसे है? दान करने से। और जिस धन में अगर हम कमाई ही कर रहे हैं, ध्यान रहे, हम कमाई ही कर रहे हैं, कमाई ही कर रहे हैं, कमाई ही कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? हम 10वां हिस्सा नहीं लगा रहे भगवान जी के निमित्त। और उसके चक्कर में तो चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई और, ये सबके ऊपर ये चलता है महाराज। हम अगर भगवान जी की सेवा करें, हम कमाई कर रहे हैं, अगर हम 10वां हिस्सा नहीं दान में देंगे, हम दान का ले रहे हैं, हम दान में नहीं देंगे, तो हमारा वो लेने का वो सार्थक नहीं होगा, हमारा धन कहीं अच्छी जगह नहीं लगेगा। और जिस घर में जितनी कमाई होगी उसका 10वां हिस्सा लगा लो बस। इतना दान हमें देना ही देना है। अगर वो नहीं दिया ना, मेरे तक रहेगा ठीक। मैं कमाई कर रहा हूँ, बहुत कमाई कर रहा हूँ, मेरे तक ठीक रहेगा बस। मैं दान भी कर रहा हूँ, ना कर रहा हूँ, ये भगवान जी को पता है। और अगर मैं दान ना करूं, कमाई करूं, बस सीधे बैंक, सीधे बैंक, सीधे बैंक, तो मेरे जाने तक तो ठीक रहेगा, लेकिन मेरे जाने के बाद सब तहस नहस हो जाएगा। आप इस बात को मैंने उदाहरण के लिए बोला, लेकिन आप सोचो जरा, अपना दिमाग घुमाना। आज जाकर के सायंकाल जब आप जाएंगे ना, तो दिमाग घुमाना कि फलानी जगह पे फलाने बंदे ने इतनी कमाई करी और उसका आगामी पीढ़ी कैसी निकली। वहां तक तो महाराज बहुत अच्छे थे, देखो कितना कितना भारी। हमने देखा कि उनके घर में कितनी बरकत, कितना सब कुछ रहता था। बस वो बंदा गया और आगे देखो कि कितने कितने दुष्ट पैदा हुए हैं महाराज। वो अपने आप तो भगवान जी की राह पे चलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन और अपने घर वालों को भी रोकते हैं कि भैया तुम भी नहीं चलो। और जो कुछ पिता की कमाई का जो धन है, वो सारा के सारा कोई ऐसी जगह पे लगेगा जिसका कोई औचित्य रहेगा ही नहीं, क्योंकि 10वां हिस्सा दान में नहीं दिया। इस बात को आप पक्की गांठ बांध लो। 5,000 में से तो 500 रुपए देना अच्छा लगता है कि भैया 500 रुपए दान में दे देते हैं ना। 50,000 में से 5,000 भी कोई बड़ी बात नहीं है कि दे दिया, चलो कोई बात नहीं, दे दिया। लेकिन 10 लाख में से 1 लाख देना बड़ा मुश्किल हो गया, है ना।
बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल कि भैया क्या करें हम इसके बारे में, अब हम क्या करें, इसको कहाँ खर्च करें। अरे कोई राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दान दीजिए आप, कहीं मंदिर निर्माण के लिए दान दीजिए आप, भागवत कथा में दान दीजिए आप, भागवत कथा अपने प्रांगण में भगवान जी को बुला लीजिए आप। अरे कहीं कोई अच्छी कोई गरीब की बेटी के लिए आप शादी ब्याह के लिए दान दे दीजिए आप। ये सब अच्छे ही दान है। दान कहीं रास्ता टूटा फटा है वहां पे आप लगा लीजिए, लेकिन साथ में उसके साथ अगर टूटा फटा रास्ता है ना तो उसके साथ अपना नाम ना लिखो कि भाई हाँ ये इसका निर्माण मैंने किया, खत्म हो जाएगा। भगवान सूत जी कहते हैं कि माता द्रौपदी ने भगवान जी ने माता द्रौपदी को ऐसे सब कुछ नहीं दिया। एक समय की बात है कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण यहाँ द्रौपदी के यहाँ कुटिया में चले गए थे। कहा? जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का गुप्त वनवास हुआ था, उस समय की बात है कि मेरे कन्हैया द्रौपदी के यहाँ चले गए। पांडव लोग कंदमूल लाने के लिए गए वन की तरफ और माता द्रौपदी अकेली है घर में। माता द्रौपदी अकेली और माता द्रौपदी के पास मेरे कन्हैया चले गए। बोला भैया तुम अभी? हाँ बोला मैं ना आया, मुझे ऐसा ना, मुझे भूख लगी बड़ी भाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोला मुझे भूख लगी। माता ने सभी तरफ नजर घुमाई, कुछ तो है नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए कहां से आएगी? कंदमूल लाने के लिए जा गए हैं आनंद लोग। सुबह का भी नहीं बचा है कुछ भोजन कोई। बोला नहीं भैया कुछ नहीं बचा है, साग बना था सुबह और सरसों का साग बना था और मक्की की रोटी बनी थी, सब कुछ खत्म है। जिस पतीली में बनाया था वो पतीली है, वहां से भगवान जी ने वो पतीली ली और वो फटी सी पतीली है, उसको भी क्या किया कि भगवान सारी तरफ से उसको परोस रहे, इकट्ठा कर रहे साथ। वो पतीली फटी है, जब उसको इकट्ठा कर रहे हैं तो इस उंगली में कनिष्ठिका में कट लग गया जी। कनिष्ठिका में जब कट लगा तो द्रौपदी तो वही थी ना। द्रौपदी ने देखा कि अरे वो कन्हैया, एक मिनट आओ, और ना आओ देखा ना ताओ देखा, अपने साड़ी का एक छोर लिया और फाड़ दिया और भगवान जी को मरहम पट्टी कर। अरे यहाँ से लहू बहने लगा ना तो मरहम पट्टी कर दी और भगवान जी उसके मुखमंडल की तरफ देख जा रहे कि इसने अपने बदन की, अपने सीने की, अपने जिस्म की नाम प्रवाह करते हुए इसने क्या किया, एकदम से अपनी साड़ी को उठाड़ दिया और भगवान उनके मुखमंडल की तरफ देखे जा रहे कि तू तो बहुत प्रेम करती है रे मेरे से, तू तो बहुत प्रेम करती है, तूने तो परवाह ही नहीं करी अपनी। अच्छा बोला बहना कब हम इसका, मन में सोचे भगवान कब हम इस कर्ज का, आपके ऋण से वो ऋण कब होंगे हम, और आज ही वो समय आया। अरे मरहम पट्टी के बजाय हमने भगवान जी को इतना दिया हो ना, भगवान इतना नहीं देते हमें। उन्होंने केवल मरहम पट्टी करी थी और यहाँ पे साड़ियों का झुंड लग गया, ढेर लग गया, ढेरी लग गई वहां पे, लेकिन माता को निर्वस्त्र नहीं कर पाए। इसलिए कहते हैं कि कभी हाथों का दिया कभी ना कभी काम आएगा, जरूर काम आएगा। और हम अगर वहां से टल गए, वहां से चूक गए तो भैया ये सब कुछ यहाँ का यहाँ, वो क्या फेरी लगाने के लिए आया है, वो आएगा फेरी लगाएगा और फिर जाएगा। बाप से कहो राधे राधे। और जब समय मिल जाए अच्छे काम को टालना नहीं चाहिए, अच्छे काम को टालना नहीं चाहिए। जब समय मिल जाए तभी भगवान जी का स्मरण कर लो, तभी नाम ले लो, तभी दान कर लो। हमारे आंगन में कुआं है,
उस कुएं में जल जा ही रहा है, ध्यान दो। प्रांगण में कुआं है ना, उस कुएं में जल जा ही रहा है, बस जा ही रहा है, जा ही रहा है। खींचने वाला कोई नहीं जल को। अब 10 वर्षों के बाद उस कुएं से जल निकाल करके देखो, वो जल पीने के योग्य रहेगा? रहेगा पीने के योग्य कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, वो दूषित हो जाएगा, वो जल उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। वही बात है बस हमारे ऊपर। जहां से अगर उस कुएं से जल खींचते भी रहते तभी जाने की जगह रहती ना भैया, तभी जाता भी पानी, निर्मल जल जाता और पिछले कल का दूषित जल जो था वो वापिस आता खींचते, क्योंकि निर्मलता उसमें बनी रहती। अब यहाँ से खींचने वाला कोई नहीं है, बस जाने ही वाला है। जो कोई जाने वाला, जल जा ही रहा है उसमें, तो जा ही रहा है तो वो दूषित हो जाएगा, वो दूषित हो जाएगा। मेरे भाई बहन, अपने जीवन में मन पवित्र हरि भजन सो होवत त्रिविध कल्याण, और मन की पवित्रता केवल भगवान जी के भजन से ही हो सकती है। विषय वासनाओं में फंस करके मनुष्य, भगवान जी कहते हैं कि भैया मैं ऐसा नहीं बोल रहा तुम्हें, तुम मेरे सामने बैठो और बस माला लेकर के यहीं पे बैठे रहो, अपने घर का काम धंधा कोई नहीं करो, तुम सब करो, तुम सब करो, लेकिन उस काम धंधे के बीच में भगवान जी कहते हैं कि मुझे आपके तन से नहीं लेना कुछ भी, आपके मन से मुझे कुछ लेना है। बस मन मुझे दे दीजिए, तन से तुम किसी के बन करके रहो, मुझे कोई लेना देना। भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि भैया तुम मेरी तरफ एक कदम उठाओ, मैं 1000 कदम दूर से तुम्हारी तरफ ना आऊं तो मुझे कहना। लेकिन हम एक कदम उठाने की कोशिश ही नहीं करते, ध्यान देना। यहाँ तो पड़ जाता है ना, फर्क पड़ जाता है कि भैया 99 थे, 99 हुए हैं, 1000 और आ गया तो 1 लाख हो जाएगा। पर नहीं ना, देवारा नहीं करना, जन्म दिहाड़ा भी अगले जन्म दिहाड़ा कर दिया साथ के पंडित जी को 500-700 रुपये तक ये गले मुकना नसरा में लिया तेड़ा पड़ता देनी दक्षिणा कहीं। अरे पंडित जी आएंगे तो आपको वो जो भोग दे करके जाएंगे वो आपको कोई नहीं दे करके जाएगा। ध्यान ब्रह्म मुख्यम जनार्दनम की ब्राह्मण के मुख्य की जो बात है, जैसे कि संतों की वाणी हर काल में सार्थक होती है, वैसे ही ब्राह्मण का आशीर्वाद सार्थक होता है। भाव से कहो राधे 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 राधे। तो ये काम हमें जब समय लगे तभी कर लेने चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई। पता नहीं कब क्योंकि 8 याम हमारे सिर के ऊपर मृत्यु मंडराती रहती है, पता नहीं कब जैसा हमारा समय आ जाएगा और हम चल पड़ेंगे। उस समय कोई भस्मी नहीं चलेगी, ना स्वर्ण भस्मी, ना और भस्मी, ना कोई और तेल, ना कोई डॉक्टर, कोई कुछ नहीं चलेगा हमारा। उस समय तो जाने की लगी होगी। क्या भरोसा है इस जिंदगी का,